गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का पहला पेपर इनवर्टिब्रेट, जिसके कुछ टॉपिक हैं। वर्गीकरण क्या है, पांच जगत वर्गीकरण क्या है, नामकरण क्या है। वर्गीकरण। जीवों कोष्टक में जंतु एवं पौधों को उनकी समानताएं ने पाए जाने वाले समान गुण एवं विभिन्नताएं ने पाए जाने वाले विभिन्न गुण के आधार पर समूह में व्यवस्थित करना ही वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण का एक निश्चित पदानुक्रम होता है। जैसे पूरे संसार में विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, इसमें एक ही प्रकार के जीव को एक जगत में रखा जाता है। जैसे पौधों को जिस जगत में रखा जाता है उसे पादप जगत बोला जाता है, वहीं जंतुओं को जिस जगत में रखा जाता है उसे जंतु जगत कहा जाता है। तो इसके पदानुक्रम को हम देखेंगे और परिभाषाओं के माध्यम से फिर उसे समझेंगे। जीवों को सर्वप्रथम किसी जगत में रखा जाता है, उनमें देखी गई विभिन्नताओं के आधार पर फिर उन्हें संघों में विभाजित किया जाता है, फिर वर्गों में, तत्पश्चात गणों में, उसके पश्चात कुलों में, उसके बाद वंश में और उसके बाद जातियों में। जाति यह वर्गीकरण का सबसे छोटा समूह होता है। वंश यह जातियों का समूह होता है। कुल यह निकट संबंधी वंशों का समूह होता है। कई कुल मिलकर एक गण बनाते हैं। वर्ग कई गण मिलकर एक वर्ग बनाते हैं। संघ कई वर्ग मिलकर एक संघ बनाते हैं। जगत कई संघ मिलकर एक जगत बनाते हैं। उदाहरण के लिए हम मनुष्य के वर्गीकरण को देखेंगे, जो इस प्रकार है। मनुष्य का जगत जंतु जगत है, संघ कॉर्डेटा है, वर्ग स्तनधारी या मैमेलिया है, गण प्राइमेट्स है, कुल होमोनिडी है, वंश होमो है एवं जाति सेपियंस है। पृथ्वी पर मनुष्य के अतिरिक्त अन्य जीवों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए विटेकर ने उनके व्यवस्थित अध्ययन हेतु 1969 में जीवों के व्यवस्थित एवं सुसंगठित अध्ययन हेतु 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत की, जिनके तुलनात्मक लक्षण हम निम्न प्रकार देखेंगे। 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली के अंतर्गत विटेकर ने जंतुओं को 5 जगत में वर्गीकृत किया। मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, पादप जगत और जंतु जगत। जगतों के तुलनात्मक लक्षणों के आधार पर हम इनमें अब विभिन्नता को देखेंगे। पहला लक्षण है कोशिका का प्रकार। कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक अस्पष्ट या उसका अभाव होता है एवं कोशिकांगों का भी अभाव होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है एवं सभी कोशिकांग भी पाए जाते हैं। मोनेरा जगत के अतिरिक्त अन्य सभी जगतों की कोशिकाओं का प्रकार यूकैरियोटिक प्रकार का होता है, वहीं मोनेरा जगत के जीव की कोशिका का प्रकार प्रोकैरियोटिक होता है। कोशिका अंग। कोशिका अंग के आधार पर भी हम इनमें अंतर समझेंगे कि कोशिकाओं में कौन सा अंग या किन अंगों की भिन्नता पाई जाती है। मोनेरा जगत के जीवों में अधिकांश कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। प्रोटिस्टा जगत के जीवों में उपस्थित होते हैं। कवक जगत के जीवों में प्लास्टिड के अतिरिक्त सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। पादप जगत में सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। जंतु जगत में कोशिका भित्ति व प्लास्टिड को छोड़कर सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। प्लास्टिड वह कोशिकांग है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। कोशिकीय संगठन के आधार पर भी जीवों में अंतर देखा गया। प्रोटिस्टा व मोनेरा जगत के जीव एक कोशिकीय होते हैं, वहीं कवक, पादप और जंतु जगत के जीव बहुकोशिकीय होते हैं। गमन की क्षमता। मोनेरा जगत के जीवों में फ्लैजिला द्वारा गमन होता है। प्रोटिस्टा जगत के जीवों में गमन अनुपस्थित होता है या फिर फ्लैजिला या सीलिया द्वारा होता है। कवक व पादप जगत के जीवों में गमन नहीं होता है, जबकि जंतु जगत के जीवों में पेशी तंतुओं द्वारा गमन होता है। जनन। मोनेरा जगत के जीव अलैंगिक जनन करते हैं, वहीं प्रोटिस्टा, कवक व पादप जगत के जीव लैंगिक या अलैंगिक जनन करते हैं, जबकि जंतु जगत के जीव मुख्यतः लैंगिक जनन करते हैं। पोषण। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक व पादप जगत के जीव प्रकाश संश्लेषण या अवशोषण द्वारा पोषण करते हैं, वहीं जंतु जगत के जीव जो है परपोषण यानी अन्य जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। सदस्य। बैक्टीरिया एवं नीले हरे शैवाल को मोनेरा जगत में रखा गया है, जबकि प्रोटोजोन्स को प्रोटिस्टा जगत में, कवकों को कवक जगत में, पौधों को पादप जगत में, जंतुओं को जंतु जगत में। नामकरण। किसी जंतु समूह की पहचान कर उसे उचित वैज्ञानिक नाम देना ही नामकरण कहलाता है। नामकरण की पद्धतियाँ।
द्विनाम पद्धति। कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति का प्रारंभ किया है, जिसके अनुसार जीवों का नाम दो नामों से मिलकर बना होता है। प्रथम नाम उसके वंश का नाम होता है, वहीं दूसरा नाम उसकी जाति का नाम होता है। उदाहरण, शेर व बाघ का वैज्ञानिक नाम क्रमशः पैंथेरा लियो एवं पैंथेरा टाइग्रिस है। इनका वंश पैंथेरा तो समान है, किंतु लियो और टाइग्रिस इनकी जातियों के नाम को दर्शाते हैं। शेर पैंथेरा लियो, वंश पैंथेरा, जाति लियो। बाघ पैंथेरा टाइग्रिस, वंश पैंथेरा, जाति टाइग्रिस। आपने देखा द्विनाम पद्धति के अनुसार इनका नाम पैंथेरा लियो व पैंथेरा टाइग्रिस है। जैसे शेर के नाम को अगर देखा जाए तो पैंथेरा उसके वंश का नाम है, लियो उसकी जाति का नाम है। त्रिनाम पद्धति। वातावरण एवं किसी अन्य कारण से जातियों में कुछ असमानताएं उत्पन्न होने से इन्हें उपजातियां मान लिया जाता है एवं इनके नामकरण हेतु ही त्रिनाम पद्धति की व्यवस्था की गई है, जिसमें नामकरण में उपजाति के लिए एक नाम निश्चित कर उसे जाति के नाम के बाद जोड़ दिया जाता है। पद्धति को हम इस उदाहरण द्वारा स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। कौवा, जिसका वैज्ञानिक नाम कार्वस स्प्लेंडेंस है, जो भारत, श्रीलंका एवं पाकिस्तान सभी दूर पाया जाता है, किंतु आकारिकी लक्षणों में भिन्नता के कारण इन्हें उपजातियों में इस प्रकार पृथक किया गया है। भारतीय एवं पाकिस्तानी कौवे का वैज्ञानिक नाम कार्वस स्प्लेंडेंस है, जहाँ कार्वस उसके वंश का नाम, स्प्लेंडेंस उसकी जाति का नाम और स्प्लेंडेंस उसकी उपजाति का नाम है। श्रीलंका के कौवे का वैज्ञानिक नाम कार्वस स्प्लेंडेंस प्रोटिगेट्स है, जहाँ कार्वस उसके वंश का नाम, स्प्लेंडेंस उसकी जाति का नाम और प्रोटिगेट्स उसकी उपजाति का नाम है। के नियम इस प्रकार है। वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा से व्युत्पन्न होना चाहिए। जाति का नाम द्विनाम पद्धति एवं उपजातिगत नाम त्रिनाम पद्धति पर आधारित हो। वंश का नाम एक अक्षर का एवं प्रथम अक्षर बड़ा हो, अर्थात वंश के नाम का प्रथम अक्षर जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो वह कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जाति का नाम वंश के नाम के बाद आना चाहिए एवं प्रथम अक्षर छोटा होना चाहिए, अर्थात जाति के नाम का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाना चाहिए। उपजाति का नाम जाति के नाम के बाद आना चाहिए। वहीं एक जगत में दो वंश तथा एक वंश के नाम में दो जातियों के नाम एक समान नहीं होना चाहिए, मतलब एक ही जाति के कोई दो वंश के नाम या एक वंश के में कोई दो जातियों का नाम एक जैसा नहीं हो सकता। अगर आपको इस तरह के वीडियो और चाहिए एवं ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।